नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं ऐसे न्यूज और इस वक्त ऐसे न्यूज की टीम मौजूद है सतलोक आश्रम सोजत पाली राजस्थान में। यहाँ पर 512वां दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में है और आज इसका दूसरा दिन है। हम आपको आज की वीडियो के माध्यम से इसके दूसरे दिन का जो कुछ भी कार्यक्रम हो रहे हैं, जो कुछ भी गतिविधियां हैं वो दिखाएंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर आज दूसरे दिन कितने जनसंख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जन पहुंचे हैं। यहाँ पर पूरा भक्ति का सैलाब पहुंच चुका है और इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ी हूँ ये आप देखेंगे कितनी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जन पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ का जो वातावरण है पूरे तरीके से भक्तिमय बना हुआ है और इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ी हूँ ये मुख्य पंडाल है और आप इधर पीछे की ओर देखेंगे ये मुख्य पंडाल का एक भव्य द्वार है। इतने सुंदर तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है। दर्शकों, इसकी सुंदरता जो है उसमें 4 चांद लगा रहा है। अभी हम अंदर की ओर चलेंगे और देखेंगे कि ये जो मेन पंडाल है इसके अंदर क्या कुछ गतिविधि चल रही है। दर्शकों, इस वक्त हम दरबार साहिब के सामने खड़े हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आज जो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है। आज उसका दूसरा दिन है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस ओर संत गरीबदास जी महाराज जी के जो सदग्रंथ साहिब है अमृतवाणी का यहाँ पर अखंड पाठ चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो पाठ का वाचन कर रही हैं और उसी के साथ में यहाँ पर चमर भी यहाँ पर निरंतर किया जा रहा है और यहाँ पर जो महिलाएं हैं पंक्तिबद्ध तरीके से खड़ी हुई हैं। और इस ओर आप देखेंगे तो यहाँ पर पुरुषों के लिए अलग से जो पाठ है उसका वाचन करने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है और उस ओर भी यहाँ पर पुरुषों के लिए जो चंवर है, चंवर डुराने के लिए अलग से लाइन भी बनी हुई है। सभी कितने अच्छे तरीके से पंक्तिबद्ध तरीके से सर ढककर खड़े हुए हैं। अभी हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। यहाँ पर काफी संख्या में श्रद्धालु जन पहुंच रहे हैं तो उनके भोजन को लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई है अभी ये देख लेते हैं। तो हम सतलोक आश्रम के भंडारा स्थल के बाहर खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़ा सा एक बैनर लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है विशाल भंडारा स्थल। यहाँ पर जो आज भगत पहुंच रहे हैं इस दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में उनके लिए यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था की गई है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं आने वाले श्रद्धालुओं के लिए की गई है। पर आप देखेंगे जो भी श्रद्धालु जन पहुंच रहे हैं उनके लिए यहाँ पर सभी प्रकार की व्यवस्था है। यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर बर्तन है, प्लेट है, गिलास और चम्मच, सभी जो चीजें हैं वो आने वाले श्रद्धालुओं को दी जा रही है। श्रद्धालु यहाँ पर बर्तन लेकर, खाने की प्लेट लेकर अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पर कितनी संख्या में, यहाँ पर काफी सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु जन एक साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं। दूर दूर तक आप देखेंगे पूरा जो ये विशाल डोम है ये पूरा भरा हुआ है और एकदम यहाँ पर सामान्य तरीके से, शांतिमय तरीके से बैठकर यहाँ पर सभी भोजन कर रहे हैं कोई, और बहुत ही यहाँ पर प्रेम भाव से सभी को भोजन खिलाया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो युवा है, चाहे बच्चे हैं, पूरे प्रेम भाव के साथ, पूरे सम्मान के साथ यहाँ पर सभी को भोजन खिलाया जा रहा है। पूरी स्वच्छता है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। उस ओर मैं आपको दिखाना चाहूंगी वहां पर जो बुजुर्ग हैं, जो शारीरिक रूप से असमर्थ हैं, नीचे नहीं बैठ पाते, उनके लिए टेबल की अलग से व्यवस्था की गई है। आराम से टेबल के ऊपर बैठकर उन्हें भी भोजन भंडारा खिलाया जा रहा है। देखेंगे अभी जो श्रद्धालु जन यहाँ पर भोजन का आनंद ले रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं। भोजन भंडारा कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको इसकी गुणवत्ता कैसी लगी? मेरे को यहाँ पे बहुत ही अनमोल जो मोहन भंडारा है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो सारे संगत यहाँ भंडारा कर रहे हैं, ऐसे भंडारा मैंने कभी कहीं नहीं देखा। ऐसे बहुत संत है जो उनके पास भंडारा भी किया जा रहा है, पर ऐसा भंडारा मैंने कहीं नहीं देखा जो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ये भंडारा किया गया है। अनमोल भंडारा है। यहाँ पे लड्डू राम, जलेबी राम, कड्डी राम, अनेकों प्रकार की जो भी सामग्री है वो दी जा रही है यहाँ भक्तों को। और विशेष मेरे को यहाँ पे ना ये दिखाया जा रहा है जो बीमार जो आते भगत उनके लिए भी अलग व्यवस्था की गई है। जो खिचड़ी राम है, जो सादा भंडारा बनाया जा रहा है वो सादा उनको भक्तों के लिए दिया जा रहा है। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। तो दर्शकों, यहाँ पर जो भोजन की गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी बता रहे हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर एक खास बात ये है कि जो श्रद्धालु जन बीमार हैं, जिनको कोई शारीरिक रूप से कुछ बीमारी है, उनके लिए सादा भोजन अलग से, चाहे वो खिचड़ी हो, चाहे कोई रोटी सब्जी हो, उन सबके लिए अलग से भोजन की व्यवस्था की गई है। तो अभी ये आपने भंडारे की व्यवस्थाएं देखी। अभी हम आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर और क्या कुछ आज दूसरे दिन का दृश्य है वो दिखाते हैं।
दूसरी ओर यहाँ पर महिलाओं के लिए भी भोजन की पूरी व्यवस्था अलग से हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी संख्या में महिलाएं एक साथ बैठकर भोजन कर रही है। यहाँ पर भी उनको पूरे प्रेम भाव के साथ भोजन खिलाया जा रहा है। सभी यहाँ दर्शकों, आज दूसरे दिन यहाँ पर काफी संख्या में श्रद्धालु जन आश्रम में पहुंच रहे हैं, तो चलिए इनसे विचार जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते, नमस्कार। सत साहेब, क्या नाम? सावनु दास। अच्छा सर, पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं, जयपुर से आए हैं। बहुत कुछ सुना था और मैं टीवी पे भी बहुत कुछ फॉलो करता हूँ। और अभी पिछले 10 दिन में मैंने छुडानी धाम, करौंदा धाम और धनाना धाम भी विजिट किया है। और उसके बाद में जो मुझे मोबाइल पे ये मैसेज मिला कि यहाँ 4, 5, 6 को यहाँ भंडारा लग रहा है, यहाँ सत्संग हो रहा है, दिव्य दर्शन हो रहे हैं, तो मैं तुरंत गाड़ी लेके, बसों की हड़ताल होते हुए भी टैक्सी करके आए हैं, सह परिवार आए हैं और बहुत अच्छा लगा। सबसे ताजुब तो ये हो रहा है जो सफाई व्यवस्था है, जो खाने की व्यवस्था है, जो धर्म प्रवचन है, जो एक दूसरे को एक तरह से जातिवादी का जो मुझे निशान साग नहीं मिल रहा है। यहाँ पे सब एक भगत जी है, एक भगत दासी है, भगवती देवी है, जो भी आप बोलते हो आपके शब्दों में बहुत सुंदर लगता है। आत्मीयता के हिसाब से है ना, इतना अच्छा लगता है मुझे और मैंने आज दिन तक नहीं देखा ऐसा। सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा है और खाने का तो इतना गजब का इंतजाम है। आए जब से कंटिन्यू, कभी चाय, बिस्कुट, नाश, भंडारा, कभी प्रसाद, कभी क्या, इतना वो हो रहा है। हर मतलब कदम कदम पे चाय पानी हो रहा है। तो मुझे है ना एकदम से आत्मा इतनी खुश हो गई, पूछो मत। तो अच्छा, तो आप तो एक लेडीज की, जेंट्स की व्यवस्था है, प्रदर्शनी है, खाना पीना है, नहाने धोने की व्यवस्था है। हम ताजुब कर रहे हैं कि इतने आदमियों के लिए इतनी व्यवस्था कर दी, नहाने धोने, शौचालय की, उठने बैठने की, रजाई गद्दों की। रात को 1-1 बजे भी गद्दे दिए जा रहे थे, बांटे जा रहे थे, पूछ के दिए जा रहे थे। कोई डबल लेके बैठा था तो उससे ले लेके दूसरों को दिए जा रहे थे। तो ये जो सेवादारों की जो सेवा है ना, ये भी काबिल तारीफ है। रामपाल जी महाराज, अभी आपने भी जिक्र किया कि यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं, तो वो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हो रहे हैं। तो ऐसे समाज सुधार के कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? समाज सुधार के बारे में संत रामपाल जी का जो एक दिव्य दृष्टि है, बहुत ही गजब की है। जात पात से ऊपर उठ के शिक्षा, मकान, स्वास्थ्य, पढ़ाई, ये वगैरह में बहुत गजब का है। और जो अभी बाढ़ पीड़ितों को जो सहायता करी है, जो उधर मैं भी सुन के आया हूँ खूब आराम से, रोहतक के चारों तरफ इतना गजब का काम किया। मैं खेतों को भी देख के आया हूँ, जहाँ पाइप लगा लगा के वो 10-10 HP की मोटरें लगा के पानी निकाल रहे थे। बहुत गजब का जो है ना, लोग बाग ये कह रहे थे कि वाकई जो अगर कोई भगवान है तो संत रामपाल जी भगवान है, ये कह रहे थे। जबकि हरियाणा को तो मैं बिल्कुल ऐसा मानता हूँ, ठूठ टाइप में बहुत तगड़ी भाषा होती है वहाँ की, वो लोग मानते नहीं है जल्दी। लेकिन वो लोग इतना करे कि कोई दुनिया में है तो संत रामपाल जी है, उनके वो भगवान से भी ज्यादा बढ़कर है। या तो एक चौधरी जी कह रहे थे, या तो हमारे चौधरी चरण सिंह जी हुए थे, या उनसे बढ़कर ये भगवान संत रामपाल जी अगर हमारे लिए हुए तो, मतलब हरियाणा की बात थी पार्टिकुलर। तो थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आपको। को ये थे श्रद्धालु जन जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अभी सर यहाँ पर पहली बार पहुंचे हैं। इन्होंने अभी बताया कि संत रामपाल जी महाराज एक और समाज सुधार के कार्य तो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ में संत रामपाल जी महाराज किसानों के लिए मसीहा बनकर भी आए हैं। उसी की एक झलक यहाँ पर दिखाई गई है, मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी, आप देख सकते हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जब किसानों पर विपदा आन पड़ी, अत्यधिक यहाँ पर बारिश हुई, फसलें नष्ट हो चुकी थी, घर भी पूरे तरीके से बारिश में डूब चुके थे, तब ग्राम पंचायत के प्रधानों के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के पास अपनी विपदा लेकर पहुंचे, अपनी प्रार्थना लेकर पहुंचे। तो आप देख सकते हैं वहां पर दर्शाया गया है कि संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से पाइप, मोटर और जितनी भी राहत सामग्री है, पूरा सेटअप उन ग्राम पंचायत वासियों को पूरा पहुंचाया गया। और उनका जो बाढ़ का पानी है, जिसमें कि उनके खेत डूब चुके थे, उनको निकालने के लिए पूरे तरीके से व्यवस्था की गई, उनको पूरी राहत सामग्री पहुंचाई गई। और आप पीछे यहाँ पर देख भी सकते हैं, पोस्टर के माध्यम से भी यही दर्शाया गया, जब इनके खेत डूब चुके थे किसानों के,
यहाँ पर देख सकते हैं आप पूरे तरीके से खेत और घर यहाँ पर डूब चुके हैं। उसके बाद में किसानों के मसीहा संत रामपाल जी महाराज जी के पास प्रार्थना भेजी जाती है, उनकी प्रार्थना स्वीकार होती है। तुरंत प्रभाव से उन्हें बाढ़ रहित सामग्री उन्हें प्राप्त करवाई जाती है और उसके बाद में उनके जो खेतों का पानी निकलता है और उसके आगे का आप जो तस्वीरें हैं वो देखेंगे, पोस्टर के ऊपर ही दिखाया गया। उसके बाद में उनके खेतों का जब पानी निकलता है उसके बाद में फसलों की बुआई है वो शुरू हो जाती है। और इसी के उपलक्ष्य में जो ग्राम पंचायत के जो प्रधान है वो संत रामपाल जी महाराज जी का ढोल से भी स्वागत करते हैं और उन संत रामपाल जी महाराज को भगवान का दर्जा दिया जाता है। आज समागम का दूसरा दिन है। इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। और अभी मैं आपको यहाँ पर जो दहेज मुक्त विवाह चल रहा है उसमें जो जोड़े हैं जिनका आज विवाह हो रहा है उनके जो परिवार के सदस्य आए हैं उनसे बातचीत करेंगे और उनके विचार जानेंगे। आइए दर्शकों, अभी हमारे साथ में यहाँ पर एक मैम जुड़े हैं जो कि आज दहेज मुक्त शादी देखने के लिए आए हैं, तो इनसे विचार जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते क्या नाम है आपका? जी, ममता सैनी। अच्छा मैम, आज दहेज मुक्त विवाह का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, तो आप यहाँ पर किस ओर से हैं? लड़के वालों की ओर से, लड़के वालों? मैं लड़की वालों की तरफ से आई हूँ, मैं लड़की की मामी जी हूँ। अच्छा मैम, तो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छी बात है। ये महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ गरीब अमीर कुछ नहीं देखा जाता, सबका दहेज मुक्त विवाह होता है और मैं चाहती हूँ ये आगे भी चलता रहे, पूरी दुनिया में चले ये। अच्छा, आपने कहीं और देखा है दहेज मुक्त विवाह? नहीं, इतना अच्छी सुविधा, इतना अच्छा दहेज मुक्त विवाह मतलब कहीं भी नहीं देखा। और मतलब यहाँ बहुत आदर सत्कार दिया जाता है हमारे को आने वालों को, साथ आने वालों को भी, सभी को। अच्छा मैम, आपकी भांजी की शादी है आज, तो आपको विश्वास है कि उनसे आगे भी दहेज नहीं लिया जाएगा? हाँ, मुझे विश्वास है नहीं लिया जाएगा। किस प्रकार से आप कह सकते हैं कि आपको पूरा विश्वास है? क्योंकि यहाँ देखते हैं कि ऐसा दहेज लेना करना गुनाह है, पाप है। यही क्या, हमारे जो कंवर साहब है उन्होंने भी ये उपदेश ले लिया, उनको भी ये चीज अच्छी लगी, उन्होंने भी उपदेश ले लिया। जो मेरी भांजी की शादी हो रही है उन्होंने उपदेश ले लिया और उन्होंने भी प्रण लिया है कि मैं दहेज नहीं लूंगा। तो दर्शकों, अभी देखा आपने कि यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो लोग किस प्रकार से यहाँ पर शादी को देखने के लिए वो लगाए हैं। तो अभी हमारे साथ में एक मैम और जुड़े हैं, इनसे भी जानकारी ले लेते हैं। नमस्कार मैम। जी नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मायावती है। आज आप किसकी शादी में आए हो? मेरे देवर जी की शादी में हूँ। अच्छा मैम, अभी आपने ये दहेज मुक्त विवाह देखा, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कुछ कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज के ओर से ये अनोखा विवाह करवाया जा रहा है। ये ऐसी बात है कि ये दहेज मुक्त है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि दहेज लेना कानूनी अपराध है और लोग ये जानते हुए भी दहेज लेते अपराध है ना। तो बहुत अच्छा है, ये रामपाल जी ने बंदी करवाई है और रामपाल जी की कृपा सब बढ़िया है। मैम, एक और जहाँ पर महिलाओं को दहेज के लिए उत्पीड़न सहना पड़ता है, उन्हें मार भी दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी विवाह पूरे तरीके से दहेज मुक्त करवा रहे हैं। तो कहाँ तक जो महिलाएं की स्थिति है उनमें सुधार हो रहा है? बहुत सुधार होता है। इनमें से महिलाएं आत्महत्या नहीं करेगी, खुशी से रहेगी अपने पति के साथ, पूरी जिंदगी खुशी से बिताएगी। ये तो रामपाल जी की दया है, इसीलिए तो ये खुशी से हो रहा है ब्याह। सही है ना। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। तो दर्शकों, यहाँ पर जो परिवार के सदस्य पहुंच रहे हैं उन्हें जो दहेज मुक्त विवाह है बहुत ही अनोखा और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी मैं आपको इस और दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर जो कपल्स हैं आज जिनका दहेज मुक्त विवाह होने जा रहा है, आप देखेंगे यहाँ पर पंक्तिबद्ध तरीके से बैठे हुए हैं और यहाँ पर सभी जो पूरी सादगी के साथ यहाँ पर बैठे हैं, किसी प्रकार का आडंबर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ना कोई महंगे वस्त्र, ना महंगी पोशाक, ना गहने, ना कोई वेशभूषा कोई अलग तरीके की है। बिल्कुल शांतिमय तरीके से, सादगी से एकदम साधारण विवाह करने जा रहे हैं आज ये कपल्स। तो अभी जानते हैं आज इनसे कि आज इनको ये जो विवाह है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, ये जो दहेज मुक्त विवाह करके इनको कैसा लग रहा है? क्या नाम है आपका? लोकेश है मेरा नाम। अच्छा, तो आज आप संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं? जी मैम। तो कैसा लग रहा है आपको? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये प्रेरणा आपको कैसे मिली? मैम जब से मैंने ये नाम दीक्षा लिए तब से मेरे को एहसास हुआ कि करना चाहिए दहेज मुक्त। तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज दहेज लेने से क्यों मना करते हैं? मैम वो जो दहेज लेना एक बहुत बड़ा अभिशाप है। एक तो जो लोग जिनकी ज्यादा बेटियां होती हैं वो दहेज दे नहीं पाते, बेटियां आत्महत्या कर लेती हैं या माँ बाप आत्महत्या कर लेते हैं, तो उनके लिए थैंक यू।
मैम आप हमें ये बताइए कि आमतौर पर जब लड़की का विवाह होता है तो वो एक अच्छी वेशभूषा होती है, बहुत सारी रस्में होती हैं, लेकिन आप आज साधारण विवाह कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है और कैसे आपको ये प्रेरणा मिली? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान सुनने के बाद, जैसा उनके नियम है उसमें यही था कि दहेज मुक्त विवाह होना चाहिए और 17 मिनट में यहाँ शादी होती है, बिल्कुल सिंपल तरीके से, कोई आडंबर नहीं और कोई डेकोरेशन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से शादी करवाई जाती है। क्योंकि आजकल जैसे बेटियां पैदा होती है तो उससे बेटियां बोझ हो जाती है, तो उससे यही है कि पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ हो जाता है कि बेटी पैदा हो गई है, अब हमें दहेज इकट्ठा करना पड़ेगा, अब इनको दहेज देना पड़ेगा हमें। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल 17 मिनट में शादी हो जाती है और चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी हो, 1 रुपया भी नहीं लिया जाता और सिंपल तरीके से शादी होती है। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, सिर्फ 17 मिनट में ये जो दहेज मुक्त विवाह है ये संपन्न हो जाता है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में। ये हमारे समाज को एक नई दिशा दे रहा है, एक बहुत बड़ी सीख दे रहा है कि केवल शादी में लाखों करोड़ों का खर्च करने से ही बच्चे खुश नहीं रहते हैं, बल्कि एक जीवन में साधारण आचरण को अपनाने से और एक अच्छी सोच लेकर आगे बढ़ने से भी हम खुशहाल जीवन जी सकते हैं। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पर रक्तदान शिविर भी लगाया गया है, तो अभी हम आपको अंदर से दिखाएंगे कि रक्तदान यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है वो बढ़ चढ़कर रक्तदान में भाग ले रहे हैं। आइए देखते हैं। अब हम ब्लड डोनेट कैंप के अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य किस प्रकार से यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं। आज आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? हमारे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग के द्वारा बताया जाता है कि समाज सेवा में जो भी कार्य होता है उसमें हमें सहयोग देना चाहिए, इसलिए हम हमारे गुरु जी की दया से प्रेरणा मिली है कि हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए, जिसके थ्रू जो भी जगत वाले भाई को ब्लड की जरूरत है उनको ब्लड मिले और उनका जीवन बचे। अच्छा, तो आज आपको कैसा लग रहा है ब्लड डोनेट करके? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे मालिक की सेवा मिल रही है और सेवा में हम सहयोग दे रहे हैं। धन्यवाद। अच्छा। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों में ब्लड डोनेट करने को लेकर सेवा भाव है। ब्लड डोनेट करना एक बहुत बड़ी अपने आप में मानवता की मिसाल है। पा रहे हैं एक ये जो खास चीज है, ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं यहाँ पर कैसे पंक्तिबद्ध तरीके से बैठे हैं, अपनी टर्न का इंतजार कर रहे हैं। अभी ये सभी बारी बारी से ब्लड डोनेट करेंगे। आप देख सकते हैं कैसे शांति से बैठकर ब्लड डोनेट करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दर्शकों, ये जो सेवा भाव है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों में देखने को मिलता है। तो इसको यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम भी पहुंची हुई है, तो अभी हम जानकारी लेंगे कि ये जो डॉक्टर्स की टीम है ये कहाँ से आई है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमें ये बताइए आपकी जो डॉक्टर्स की टीम है, तो ये ब्लड बैंक की टीम है जो कहाँ से आई है? एम्स जोधपुर। एम्स जोधपुर। तो आज कितने यूनिट ब्लड डोनेट होने की संभावना है? लगभग 100 यूनिट के नियर अबाउट। 100 यूनिट के नियर आज ब्लड डोनेट हो जाएगा। तो अभी आपने सुना कि आज 100 यूनिट ब्लड डोनेट होने की संभावना है। दर्शकों, जो ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, ये समाज सुधार तो संत रामपाल जी महाराज करते ही हैं, इसके साथ साथ में मानवता की चाहे कितनी भी बड़ी सेवा है, संत रामपाल जी महाराज जी बिल्कुल भी नहीं चूकते हैं। कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उत्साह से आज रक्तदान कर रहे हैं और आज जो समागम का दूसरा दिन है, इसी के उपलक्ष्य में आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने श्रद्धालु जन पूरे उत्साह के साथ में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। शांतिमय तरीके से आप देखेंगे कैसे आश्रम को विजिट कर रहे हैं, सभी के चेहरे पर एक उत्साह है, एक अनोखा भक्ति का और आस्था का संगम यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। पूरा जो माहौल है पूरा भक्तिमय बना हुआ है। इसी बीच में जो आश्रम को इतना सुंदर सजाया गया है, जो इसकी डेकोरेशन है वो बहुत ज्यादा मनमोहक है। इस आश्रम की सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं। इस प्रकार से श्रद्धालु जन के पहुंचने की यहाँ पर इतने सुंदर तरीके से व्यवस्था की गई है, अच्छे से मैटिंग यहाँ पर की गई है, मैट बिछाई गई है और यहाँ पर आप देखेंगे आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ पर आज दूसरे दिन यहाँ पर एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। तो दर्शकों, इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी को देखने के लिए आप हमारे ऐसे न्यूज चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और सतलोक आश्रम सोजत का मुख्य द्वार है और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर जूता घर की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं जो भी श्रद्धालु जन यहाँ पर पहुंच रहे हैं, पहुंचते ही सबसे पहले यहाँ पर वो अपने जूते चप्पल जमा करवाते हैं और यहाँ पर कुछ बैग रखे हुए हैं जूते जमा करने के लिए, उनके ऊपर कुछ नंबर वगैरह भी यहाँ पर लिखे हुए हैं और ये सेवादार है जो इनको टोकन देते हैं। टोकन को वापस जब जूते अपने देने होते हैं तो टोकन को देकर वापस से अपने जूते रिसीव कर सकते हैं। इस और भी जूता घर बनाया हुआ, काफी संख्या में श्रद्धालु जन यहाँ पर पहुंचते
पहुंचते हैं, तो इसको देखते हुए यहाँ पर 2 जूता घर की व्यवस्था की गई है। तो दर्शकों, ये थी आज दूसरे दिन की कुछ दृश्य, कुछ गतिविधियां, पूरी कवरेज। आपको ये कवरेज कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।